विक्रांत गुप्ता ने हमारे पीसीबी चेयरमैन की तारीफ की है, जिन्होंने कही तारीख में पहली बार मोहसिन नकवी जैसा चेयरमैन पीसीबी को मिला। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि दुश्मन आपकी तारीफ क्यों कर रहा है? कभी दुश्मन तारीफ करे ना तो उस पर खुश होने की बजाय सोच। जो नुकसानात हैं वो 320 करोड़ टका से ज्यादा के नुकसान का जो उनके बर्दाश्त करना पड़ेगा, नुकसान होगा। एक बहुत बड़ा सवाल मेरा ये भी है कि अगर हम बाइकआउट करते हैं, मेरा दिल है कि बाइकआउट करें, लेकिन अगर हम बाइकआउट करते हैं तो जो इंडियन प्रीमियर लीग का हिसाब है, जहां पे पाकिस्तानी खिलाड़ी तो नहीं होते, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट बन गया है। सो अगर पाकिस्तान बाइकआउट करते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर देता है, तो ये जो वर्ल्ड कप है अगर ये कामयाब हो गया तो फिर तो उनको समझ आ जाएगी। और भारत तो चाहता ही है कि किसी तरह से पाकिस्तान को सिस्टम से निकाला जाए, तो पाकिस्तान को सिस्टम से निकाल देंगे। पाकिस्तान को लीड करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, इनको साथ मिलाना चाहिए, क्योंकि खेल जिसको शुरफा का खेल कहा जाता है, आज उस पर दौलत और ताकत का, अंधी ताकत का गलबा है। और इसकी अजीम रिवायात को और इसके मुस्तकबिल को बचाने के लिए अब बांग्लादेश के क्रिकेटर जो जाके गैर मुल्की लीग में खेलते हैं, जिनमें ज्यादातर ओनर जो है वो भारतीय हैं, तो क्या बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को इस जुर्म की पादाश में भारतीय ओनर जो है वो अपनी टीमों में लेंगे? क्रिकेटर को भी नुकसान हो। सेकंड टाइम लकी हो गया स्कॉटलैंड के वो इस मर्तबा शामिल हो रहा है, लेकिन इस फैसले के असरात क्या होंगे? क्या आईसीसी बांग्लादेश को उसको सैंक्शन उस पर लगाएगा? जिम्बाब्वे पे तो नहीं लगाई। और आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, उसका चेयरमैन भारतीय, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव भारतीय, उसका डायरेक्टर मीडिया भारतीय, पूरा भारत डोमिनेट कर। तो नकवी साहब को खड़े हो जाना चाहिए और मुस्लिम ममालिक को खास तौर पर जो है खड़े हो जाना चाहिए। देखें, सबसे पहले ये सिर्फ पाकिस्तान इसमें लीड करे तो इससे कोई बड़ा फैसला होगा नहीं। पाकिस्तान को लीड करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, इनको साथ मिलाना चाहिए, क्योंकि खेल जिसको शुरफा का खेल कहा जाता है, आज उस पर दौलत और ताकत का, अंधी ताकत का गलबा है। और इसकी अजीम रिवायात को और इसके मुस्तकबिल को बचाने के लिए, क्योंकि इसको शुरफा का खेल कहा जाता है और इसको शुरफा की तरह खेला जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान ये फैसला करता है, आज शुभ राशिद लतीफ साहब ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान को फैसला करना चाहिए कि वो बायकॉट करेगा। और वो बायकॉट सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, वो बायकॉट इस अजीम खेल की उन अजीम रिवायात को, उनके उसूलों को बचाने के लिए है और दुनिया की आंखें खोलने के लिए है कि ताकत का तवाजुन आपको ठीक रखना पड़ेगा। एक ही जगह पर अगर ताकत और दौलत चली जाएगी तो वो दुनिया के तमाम ममालिक, वो भले छोटे हों बड़े हों, खेल आपको इक्वालिटी देते हैं, का दर्ज देते हैं। भले अभी मुशावरत हो रही थी, क्या फैसला आ रहा है? ये जो अभी क्योंकि बांग्लादेश के बाद हमारी तरफ से तो हतमी फैसला भी सो फार मेरे ख्याल में एज फार आई नो वो नहीं आ रहा। देखिए, पाकिस्तान ने अपने मामले पे बराह रास्त, जब पाकिस्तान किसी भी एक पार्टी था चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में, तो पाकिस्तान ने कहा था कि अगर आप हमारे पास नहीं आते हैं तो हम भी आपके पास खेलने के लिए नहीं जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में चूंकि पाकिस्तान बराह रास्त फरीक था और पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हम भी आपके पास नहीं आएंगे, और उसी बुनियाद पर फिर हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान इस वक्त श्रीलंका में अपने। विक्रांत गुप्ता ने हमारे पीसीबी चेयरमैन की तारीफ। और आप ये सोचें कि दुश्मन आपकी तारीफ क्यों कर रहा है? कभी दुश्मन तारीफ करे ना तो उस पर खुश होने की बजाय सोचे। असल सवाल करने का मकसद ही ये था। आज आपको विक्रांत गुप्ता अच्छा लग रहा है, आज आपको विक्रांत गुप्ता अच्छा लग रहा है क्योंकि वो आपकी तारीफ कर रहा है। यही विक्रांत गुप्ता अगर आज पाकिस्तान के खिलाफ बात कर देगा तो आप क्या कहेंगे? यार ये कैसा आदमी है यार हमारे खिलाफ। तो कभी भी अगर दुश्मन की बात करे तो दुश्मन की बात पर खुश नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये बात क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है। विक्रांत गुप्ता ने आपकी तारीफ की, वो आपने हाईलाइट कर दी। दुनिया में तो इतने लेजेंड क्रिकेटर्स आपकी तारीफ करते हैं और भी भारत से बहुत सारे लोग आपकी तारीफ करते हैं, कभी उसकी तो हेडलाइन नहीं बनी। प्रॉब्लम यह है कि जो मीडिया में दिख रहा होता है, जो हाईलाइट चल रहा होता है, आपने उसकी बात उठा के चला दी। आप आज इंडिया से बहुत सारे क्रिकेटर्स को पूछ लें, वो आपकी अच्छी बातों की तारीफ करेंगे। आपने डिजिटल मीडिया के ऊपर कितने क्लिप्स देखे हैं जो पाकिस्तान के प्लेयर्स की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान की टीम के कप्तानों की साहब का तारीफ करते हैं, कभी वो तो नहीं किसी ने हाईलाइट की। जिस तरह से आईपीएल कामयाब होगी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बगैर, हो सकता है कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप में ज्यादा तमाशाई ले आए और ज्यादा आई बॉल्स ले आए, तो वो ये पूरी दुनिया को ये बता भी सकते हैं कि हमने तो देखे कमाई ज्यादा कर ली है, अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। सो दोनों ऑप्शन तो हो सकते हैं, रिस्क इन्वॉल्व है सर। मेरे ख्याल में कि चौधरी बनने की चांसेस ज्यादा है। मैं फिर वही इसी वजह से कह रहा हूँ, हसनैन के कितने ममालिक के आप क्या आगे नेपाल के साथ वर्ल्ड कप खेलेंगे, स्कॉटलैंड के साथ वर्ल्ड कप खेलेंगे, आयरलैंड के साथ वर्ल्ड कप खेलेंगे, आपका वर्ल्ड कप का लेवल क्या कर लेंगे आप अपने? जरा 2 पूल भी बनाते हैं आप, तो फिर 5-5 टीमें आपको चाहिए होती हैं, तो 5 में से 2 टीमें तो ऐसी आ रही हैं कि जो शायद कंपटीशन लेवल को उस तरीके से नहीं छू सके। फिर उसके बाद आप क्वालिफायर कराते हैं, आप वो क्वालिफायर के जरिए टीमें क्वालिफाई करने के बाद आती है, तो किस लेवल पे करा रहे होंगे। और मेरे ख्याल है पाकिस्तान और बांग्लादेश को इसलिए भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और चाहे वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड वो बाहर नहीं होने देंगे, क्योंकि कल कोई दूसरा भी खड़ा हो जाएगा और आइंदा जो थ्रेट होगी वो शायद आईसीसी के लिए काबिले बर्दाश्त ना हो और बीसीसीआई के लिए काबिले बर्दाश्त ना हो। तो मेरे ख्याल है वो कोई ना कोई दरमियान का रास्ता निकालेंगे, टेबल पे बैठेंगे। अगर पाकिस्तान डिसीजन ये लेता है कि बांग्लादेश जो है वो सियासी बुनियादों के ऊपर, जिन बुनियादों के ऊपर इंडिया आज तक बहाना बनाता रहा है और जिन बुनियादों पर अब पाकिस्तान भी कहता है
कि भाई ठीक है, सियासी बुनियादों के ऊपर हम भी नहीं आएंगे। अगर वो सियासी बुनियादों पे नहीं जा रहे तो कानून सबके लिए बराबर। एक आईसीसी इवेंट जो होता है उसमें सारी टीमें जो होती हैं वो क्वालिफाई करके या अपने स्टेटस की वजह से पार्टिसिपेट करती हैं और उस इवेंट के लिए वो भरपूर किस्म की तैयारी करती है, अपनी प्रिपरेशंस करते हैं और हर टीम इस उम्मीद के साथ इस टूर्नामेंट के अंदर दाखिल होती है कि वो इस टूर्नामेंट को जीत सकती है। अगर उस तराजुल के अंदर आप देखें तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है और अगर बांग्लादेश इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, जो कि ऐसा महसूस हो रहा है कि वो नहीं करेंगे, तो ये बांग्लादेश का लॉस नहीं होगा, ये एक आईसीसी इवेंट का लॉस होगा, क्योंकि बांग्लादेश एक फुल मेंबर है, उसकी एक बड़ी अच्छी पॉपुलेशन है, आई बॉल्स है, फॉलोइंग है और एक बहुत ही पैशनेट किस्म के लोग बांग्लादेश के अंदर होते हैं। बट अगर आप इस पूरे सिनेरियो को उठा के अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको ये महसूस होगा कि शायद दोनों एंड से कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं, जो जिस तरह मैंने एनालाइज किया है। अगर हम थोड़ा सा बांग्लादेश के हवाले से बात करें तो ये जो शेड्यूल था ये मेरे ख्याल से 26 नवंबर को अनाउंस हुआ था पिछले साल। अब जो मुझे थोड़ा सा पता है वो ये है कि शेड्यूल अनाउंस करने से पहले आईसीसी सारे मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को स्केड्यूल भेजता है। तो अगर बांग्लादेश का उस वक्त कोई कंसर्न था तो उनको उस वक्त उस कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए था जब वो प्रिपरेशन या डिस्कशन स्टेजेस के ऊपर था। मुमकिन तौर पर उन्होंने किया हो बट पार्क कर दिया हो, बट उसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हुई। ये हमें पता उस दिन चला जिस दिन बीसीसीआई ने पब्लिकली ये बात पहली दफा कही एक फ्रेंचाइज को कि एक पर्टिकुलर कंट्री के प्लेयर को आप सिलेक्ट ना करें, और फिर उसके बाद वो फिर मामला एस्केलेट कर गया। और ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो हमने कभी नहीं देखी थी। ऑल्दो पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं पार्टिसिपेट करते थे, बट बीसीसीआई ने कभी पब्लिकली इस किस्म की कोई बात नहीं की। ओनर्स खुद ही पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करते थे। पहले आईपीएल में नहीं हुआ, फिर बाकी दूसरी लीग्स के अंदर भी ये नहीं हुआ। वहां से सिचुएशन एस्केलेट कर गई। अब जिम्मेदारी आ गई थी आईसीसी के ऊपर, क्योंकि इवेंट अथॉरिटी आईसीसी, और आईसीसी का ये काम है कि सारे जो टीमें हैं वो पार्टिसिपेट करें उसके अंदर। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आईसीसी कलामी की माजरत, क्योंकि आपने उसकी डेट मेंशन की कि स्केड्यूल जो है वो तकरीबन नवंबर एंड ऑफ नवंबर तक आ गया था, मगर ये जो बीसीसीआई की सेक्रेटरी की तरफ से स्टेटमेंट आया विच ट्रिगर्ड दिस सिनेरियो, वो कोई लेट दिसंबर या अर्ली जनवरी में आया। इट वाज 2 जनवरी मे बी व्हेन ही गेव दिस स्टेटमेंट। Maybe that was the triggering point जहां पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इनफ इज इनफ। जब आप एक प्लेयर को नहीं दे सकते तो मेरा ख्याल से कि वो छड़ी, वो कहते हैं ना, वो जो कोने पे आप एक फ्लेयर के आग लगाते हैं और वो फिर बम में जाके फटती है, वो वाली सिनेरियो जो है वो फ्लेयर was that BCCI secretary's statement। पूरे इशू से हो सकता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे कोई सैंक्शन ना लगे, लेकिन उनको अगली दफा अगला टी वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, विच गोइंग टू बी अ प्रीटी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये जो इनकार है, इसने पूरी दुनिया को स्टन कर दिया है, क्योंकि कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि बांग्लादेश ये वाला फैसला करने की सकत रखता है या बांग्लादेश जो है वो इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में इनकार कर सकता है। इन्होंने फालतू पंगा ले लिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट करके। पाकिस्तानियों के गोद में बैठ रहे थे, पाकिस्तानियों को जाके बोला कि यार अपना भिखारी भाई ये जो है हमारे को ऐसे बकवास कर रही है, और सुन में कंगले तू ये कर, तू भी धमकी दे दे कि हम भी नहीं आएंगे। इन्होंने बोला हम नहीं आएंगे, उन्होंने बोला बताओ। और उस जवाब में आईसीसी अब क्या डिसाइड करती है कि बांग्लादेश के लिए जो उन्होंने कल 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, ये धमकी दी थी कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपको टूर्नामेंट में आपके लिए रिप्लेसमेंट लेके आ जाएंगे। तो क्या अब आईसीसी के अंदर इतनी सकत है कि वो ये रिप्लेसमेंट ला सकती है? ये देखना एक बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। इंटरनेशनल क्रिकेट दोस्तों, बांग्लादेश टीम को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या मौक़िफ़ रहा, जैसे कि इस वीडियो में आप सभी ने देखा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से नई वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे।